श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। अपने जीवन को यदि हम देखें कि अपने जीवन का ध्येय क्या है, साध्य क्या है, तो यह मालूम पड़ेगा कि हर व्यक्ति स्थायी नित्य आनंद चाहता है। परम सुख की प्राप्ति या परम शांति की प्राप्ति ही उसके जीवन का ध्येय है। इस बात पर कोई शंका या वाद विवाद हो नहीं सकता। जगत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जाता जो कि दुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा हो। सभी लोग चाहते हैं सुखम में भूयात दुखम में मां भूयात। सभी लोग इसी एकमात्र प्रयोजन के लिए दिन रात प्रयत्न करते हैं। कुछ मात्रा में उनको इसकी प्राप्ति भी होती है, लेकिन जितना सुख वो चाहते हैं, जैसा सुख वो चाहते हैं, वो मिलता नहीं है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, चिंतकों ने इस पर विचार किया और उन्होंने यह निष्कर्ष दिया या निर्णय दिया कि जब तक हम अपने स्वरूप को जानेंगे नहीं, तब तक इस लक्ष्य की प्राप्ति हो नहीं सकती। जगत में कोई भी उपलब्धि हम प्राप्त करते हैं, उसके बाद कुछ नई चीज़ प्राप्त करने के लिए बच ही जाती है। इसलिए ये वाक्य बार बार आता है, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या, मैंने पढ़ाई कर ली, अब क्या, पैसा मिल गया, अब क्या। मतलब यह जो वो आनंद की खोज है, इसकी समाप्ति होती हुई दिखती नहीं। लेकिन जिन लोगों ने स्वयं को जाना, उनकी यह खोज पूरी हुई। उन्होंने कहा कि यद दृष्ट्वा न दृश्यम, यद ज्ञात्वा न पुनर्गेयम। इसको जानने के बाद और कुछ जानने के लिए शेष रहता नहीं, और कुछ पाने के लिए शेष रहता नहीं। तो इस आत्मज्ञान को ही कहा गया यही परम प्रयोजन है, और जिस चीज के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं वह ये आत्मज्ञान से ही मिलने वाली है। अब ये आत्मज्ञान यदि साध्य है, ध्येय है या लक्ष्य है, तो इसके साधन क्या है? तो इसके 3 साधन बताए गए हैं। सबसे पहला साधन है, उसको कहते हैं परम पर्याप्त साधन, और उसके अंतर्गत आते हैं धर्म और उपासना। सर्वप्रथम व्यक्ति को अपने आचरण को सुधारना चाहिए। आचार प्रथमो धर्म। जीवन में धर्म हो तभी हम इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और धर्म का अर्थ बताया है, जगत स्थिति कारणम प्राणीनाम अभ्युदय निश्रेयस हेतु सधर्म। धर्म उसको कहते हैं जिसके कारण जगत में एक संतुलन बना रहता है, जगत की स्थिति होती है, और अपने जीवन में परम कल्याण और सर्वांगीण विकास होता है, उसको कहते हैं धर्म। अभ्युदय यानी सर्वांगीण विकास, और निश्रेयस मतलब कल्याण, परम कल्याण। तो जब जीवन में धर्म आता है, हमारे व्यवहार में व्यवहार की शुद्धि होती है, तब समझ लीजिए ये पहला कदम है उस परम तत्व की ओर। धर्म में विधि और निषेध होता है। विधि निषेधात्मक धर्म है। विधि निषेध मतलब डूज और डोंट, ये करना है, ये नहीं करना है। हमारी स्थिति के अनुसार, अवस्था के अनुसार जो हमारा कर्तव्य बनता है, जब हम वो करते हैं
तो उसको कहा जाता है कि वह धर्म का पालन कर रहा है। धार्मिक जीवन जीने से अपने जीवन के जो दोष हैं वो कम होते जाते हैं, राग द्वेष कम होते जाते हैं, विकार कम होते जाते हैं और एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो ये पहला कदम है, धर्म। और जितना हम धर्म का ज़्यादा पालन करेंगे उतना मन शुद्ध होते जाता है, उतना ही सत्व गुण हमारा बढ़ता है और हम भगवान के निकट पहुँचते जाते हैं। जीवन में भगवान के प्रति प्रेम जागता है, भरोसा जागता है, विश्वास जागता है और उसको भगवान की बातें अच्छी लगती है। उसको कहते हैं वह एक उपासक बन जाता है, उपासना वो करता है। उपासना यानी उप आसन, भगवान के निकट रहना, उसका मन भगवान के सानिध्य में रहता है। प्रहलाद जी के लिए ऐसा कहा गया, भक्त प्रहलाद, उन्होंने कहा कि मुझको ऐसा लगता है मैं सदा भगवान के गोद में हूँ, कभी मैं भगवान से दूर हूँ ही नहीं। तो ऐसा एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जब इस तरह की भक्ति जागती है तो एक भरोसा जागता है और इस भक्ति के कारण मन में जो अहंकार है, मन में जो विक्षेप है, उन सब की समाप्ति होती जाती है। धर्म के द्वारा मल की निवृत्ति होती है, अंतःकरण के जो दोष है, और उपासना से जो विक्षेप है, अनेकाग्रता है और चंचलता है, वो सब दूर होते जाती है और उसका जो अंतःकरण है वो शुद्ध होते चला जाता है। शुद्ध अंतःकरण का लक्षण है कि वह बिना विषय के शांत रहता है, उसके मन में विरक्ति आती जाती है। तो इन दो साधनों को कहते हैं, धर्म और उपासना को, परम पर्याप्त साधन। जब वह इन साधनों को जीवन में लाता है तो फिर अगली कक्षा में वो प्रवेश करता है और उसके जीवन में दूसरे साधन आते हैं, उसको कहते हैं बहिरंग साधन। धर्म और उपासना को कहा जाता है ये कर्म शोधक साधन है। उसके बाद जो साधन उसके जीवन में आते हैं उसको कहा जाता है साधन चतुष्टय, उसी को बहिरंग साधन भी कहते हैं, जहाँ पर उसका अंतःकरण अच्छे गुणों से अलंकृत हो जाता है, उसका मन और उसका विचार सुंदर हो जाता है, उसको मानो कि सद्गुण रूपी संपत्ति मिल जाती है, विवेक जागृत होता है, शम दम उपरति आदि सद्गुण उसमें प्रकट हो जाते हैं और मुमुक्षा तीव्र होती है। तो धर्म और उपासना का परिणाम यह होता है कि इस तरह से वह अधिकारी बनता है वेदांत का। जिसमें साधन चतुष्टय होते हैं उसी को कहा गया है वो वेदांत का अधिकारी है। उसके जीवन में मुमुक्षा तीव्र होते जाती है। मुमुक्षा तीव्र होने का अर्थ है कि मोक्ष के अलावा उसको और कहीं अपने जीवन का लक्ष्य दिखता नहीं। तो ऐसा जो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी है वह अब आगे की यात्रा के लिए निकलता है और उसके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आता है और वह है गुरुपसक्ति, गुरुपसदन, गुरु के निकट जाना। जब उसके भीतर
मोक्ष की तीव्र इच्छा होती है तो वो खोजता है कि यह कहाँ मिलेगा, और तब भगवान की कृपा से उसको एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की प्राप्ति होती है, जो उसको यह ज्ञान कराते हैं। तो ये तीसरा पड़ाव है गुरुपसदन। और जब उसको सद्गुरु की प्राप्ति होती है तो वह अन्य साधनों को अपने जीवन में लाता है। उसी का नाम है श्रवण मनन निधिध्यासन। तो यात्रा की शुरुआत हुई थी परम पर्याप्त साधन से, जिसको कहा धर्म उपासना। उसका परिणाम ये हुआ कि वह अधिकारी बना, साधन चतुष्टय संपन्न, और उसके अंदर सद्गुण प्रकट हो गए। उसको कहा गया है कर्ण शोधक, अंतःकरण का शोधन जिसके द्वारा हो गया। और जब ऐसा वह अधिकारी हुआ तब वह फिर श्रवण मनन निधिध्यासन की ओर चलता है। जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु है या आचार्य है, उसके मुख से जब उपनिषदों का वह श्रवण करता है, महावाक्यों का श्रवण करता है, जहाँ पर ये ज्ञान कराया गया कि यह जो जीव है, यह जीव ही ब्रह्म है, उसको कहते हैं जीव ब्रह्मैक्य बोध। जब यह जीव और ब्रह्म की एकता को समझ लेता है, तभी उसको तत्व का पूरी तरह निश्चय पक्का उसका हो जाता है, और उसमें यह दृढ़ भाव उत्पन्न होता है कि मैं जीव नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। लेकिन यह दीर्घकाल श्रवण के पश्चात ही यह परिणाम आता है। महर्षि पतंजलि जी ने भी लिखा, सतु दीर्घ काल नैर्यंतरेण सत्कार सेवित्वा दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक जब बहुत प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से वो श्रवण करता है, तब उसके भीतर यह निश्चय उत्पन्न होता है, उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है, प्रमाणगत संशय उसका दूर हो जाता है। जो उसके मन में प्रश्न था कि ये वेद क्या कहते हैं, उपनिषद में क्या बताया है, तो श्रवण से प्रमाण के बारे में जो शंका है वो निवृत्त हो जाती है, और स्वयं के प्रति जो अज्ञान था वो अज्ञान भी दूर होता है। और यदि वह उच्च अधिकारी है, जिसमें साधन चतुष्टय बहुत सुंदर ढंग से विद्यमान है और मन पूरी तरह पवित्र शुद्ध है, आचार्य और गुरु के प्रति पूरी निष्ठा है, तो श्रवण मात्रेण उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। आत्मा और ब्रह्म की एकता को वो समझ लेता है, और उसके बाद फिर उसको कभी मोह नहीं होता, और अपने जीवन का जो अंतिम प्रयोजन है वो उसको मिल जाता है। लेकिन जो लोग उत्तम अधिकारी नहीं हैं, फिर उनके लिए आगे की साधना बताई गई। उसको कहा गया मननम। श्रवण काल में कई बार हमको ज्ञान हो जाता है, लेकिन श्रवण के पश्चात जब हम अकेले में बैठते हैं और फिर से चिंतन करते हैं तो अनेक शंकाएं आती हैं। तो मनन के द्वारा वो शंकाएं दूर होती है। तर्क से, युक्ति से जब हम फिर विचार करते हैं कि ये आत्मा ब्रह्म कैसे होगा, जीव ब्रह्म कैसे होगा, तो तर्क से जब हम विचार करते हैं तो वो शंकाएं दूर होती है। मनन में यही कार्य होता है। अब शंकाएं भी दूर हो गई, आत्मा के प्रति ज्ञान भी हो गया, लेकिन फिर भी दृढ़ निष्ठा नहीं होती, पुनः पुनः विपरीत भावना आती है। क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार है कि मैं ही देह हूँ, मैं ही जीव हूँ, तो ये इसको कहते हैं विपरीत भावना। ये निधिध्यासन से दूर होती है। एकांत में हमने श्रवण किया है, मनन किया है, उसी के अनुसार जब हम ध्यान करते हैं, तब यह निश्चय दृढ़ होने लगता है कि हाँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। और जब
निरंतर इस तरह वो ध्यान करता है तो उसकी निष्ठा उसमें पूरी हो जाती है और जो जीवाकार वृत्ति है वह समाप्त होकर ब्रह्माकार वृत्ति उसमें स्थिर हो जाती है। ब्रह्माकार वृत्ति का मतलब है कि निश्चय उसका पूरी तरह दृढ़ हो जाता है। इस तरह जीवन का जो अंतिम प्रयोजन है या कहिए जो अंतिम लक्ष्य है वो उसको मिल जाता है और तभी जीवन में परम आनंद की प्राप्ति होती है और वह मुक्त हो जाता है। इस तरह यह यात्रा है एक आध्यात्मिक साधन